हेलो बच्चों, माय नेम इज नौशाद अली और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि एक्चुअल में फ्लावरिंग प्लांट किसको हम कहते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देखें कि किंगडम प्लांटी जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, किंगडम प्लांटी याद आया कुछ? RH विटेकर के क्लासिफिकेशन से आया किंगडम प्लांटी और एक चैप्टर भी है प्लांट किंगडम के नाम से। तो किंगडम प्लांटी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर एक नहीं बल्कि कितने 5 डिविजन्स होते हैं। कितने डिविजन्स होते हैं? 5 डिविजन्स। 5 डिवीजन में से अपने पास फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं वो थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा, नहीं तो दिमाग में फिर वही क्वेश्चन आता है क्या कोई और भी फ्लावर्स बियर करता है कि नहीं करता है। तो सारे डाउट यहाँ क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले और सबसे प्रिमिटिव अगर हम प्लांट देखें तो एल्गी है। उससे थोड़े एडवांस कौन है? ब्रायोफाइट है। और ब्रायोफाइट से थोड़े से एडवांस कौन है? टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट से भी एडवांस जिम्नोस्पर्म है। और जिम्नोस्पर्म से भी एडवांस कि अगर हम बात करें तो वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आज के दौर में मोस्ट एडवांस प्लांट है। चलिए, जब हम इन प्लांट्स को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है जो हम वहां पे पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल में एल्गी जो है इसके अंदर तो यूजुअली क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो एब्सेंट होता है। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो एब्सेंट होता है। यूजुअली एम्ब्रियो क्या देखने को मिला है? एब्सेंट देखने को मिला है। वहीं पर ब्रायोफाइट से लेकर के टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन सब के अंदर एक्चुअल में क्या होगा? एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। इन सब में क्या होगा? एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है, सबसे पहली बात। ठीक है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि एक्चुअल में अपने पास जो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन तीनों को हम एक नाम देते हैं। और इन तीनों को जब हम एक नाम देंगे तो क्या बोलेंगे इनको? इनको हम बोलेंगे क्रिप्टोगेम्स। क्या नाम देंगे? क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन और गेम्स मीन्स होता है गेमिट। मतलब कि अपने जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं उनको छिपा के रखते हैं, मतलब वो हिडन रहते हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। तो इसके क्रिप्टो मीन्स क्या बोला अभी अभी मैंने? हिडन बोला है। और मतलब क्या हुआ कि इसमें दे आर, या सिंपली लिख देते हैं, है ना, ज्यादा लंबी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। हिडन सेक्सुअल पार्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी लिख सकते हो। ठीक है। वहीं पर अगर हम इसमें से इन दोनों को देखें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को, इनको हम एक नाम देते हैं, वो है फेनिरोगेम्स। क्या नाम देते हैं? फेनिरोगेम्स। तो फेनिरोगेम्स क्यों कहते हैं? फेनिरो मीन्स एक्सपोज करने और गेम्स मीन्स गेमिट, मतलब वही कि ये क्या करते हैं? अपना जो सेक्सुअल, या हम बोल सकते हैं क्या बेटा, रिप्रोडक्टिव, क्या बोल सकते हैं? सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको ये क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं। यस और नो? सबसे पहली बात अब देखिए ध्यान से, इसमें क्रिप्टो मीन्स छिपा हुआ, फेनिरो मीन्स एक्सपोज करना, या एक्सपोज या फिर खुला हुआ, देव हम बोल सकते हैं। इसमें भी अगर आप दोनों में देखोगे, देखो सबसे पहली बात, अगर हम इनमें देखिए स्पर्म वर्ड लगा है। जिम्नो मीन्स क्या होता है? क्या पढ़ा था? जिम्नो मीन्स जो हमने पढ़ा था ना एक्चुअल में, वो जिम्नो मीन्स क्या पढ़ा था? जिम्नो मीन्स पढ़ा था नेक्ड, और स्पर्मा मीन्स पढ़ा था सीड। मतलब एक ऐसा सीड जो एक्चुअल में ओवरी के अंदर, या हम बोलेंगे फ्रूट के अंदर ना हो। एक ऐसा सीड जो फ्रूट से कवर्ड ना हो, सिंपल। इसको हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। वहीं पर एंजियो मीन्स क्या था? एंजियो मीन्स था कवर्ड, और स्पर्म मीन्स था, स्पर्म मीन्स था सीड। ठीक है ना। कहीं पर भी बॉटनी के अंदर टर्म आएगी स्पर्मा, इसका मतलब क्या होता है? सीड होता है। और एंजियो का मतलब क्या होता है? कवर्ड। जिम्नो का मतलब पता ही है, क्या हो जाएगा? नेक्ड और
स्पर्मा मीन्स अभी बताया सीड। ये बात तो सही है, तो दिक्कत नहीं। अब ध्यान से आप देखिएगा, इन दोनों में भी जो कि अपने सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक्सपोज करते हैं, इन दोनों में भी फ्लावरिंग प्लांट किसको कहते हैं, तो वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल और केवल एंजियोस्पर्म इस अर्थ के ऊपर ऐसे हैं जो एक्चुअल में फ्लावर्स बियर करते हैं। क्या बियर करते हैं, फ्लावर। अब सर फ्लावर है क्या, है ना, इसके दो पहलू है बेटा, दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकली, तो फ्लावर को हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि फ्लावर जो है एक्चुअल में वो मॉडिफाइड शूट है, पहली चीज। और इसके अलावा क्या बोलेंगे कि ये क्योंकि ये सेक्सुअल पार्ट्स को या फिर सेक्स ऑर्गन्स को रखता है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यस और नो, या रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। सो अगर हम बात करें किसकी, प्लांट की, तो प्लांट में हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट में हम क्या देखेंगे, प्लांट में दो टाइप के पार्ट्स हो जाएंगे। एक हो जाएगा वेजिटेटिव पार्ट, कैसा पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, और दूसरा हो जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। सर फ्लावर क्या है, अभी बताया बेटा, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। कौन सा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। चलिए, तो यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि इस चैप्टर के अंदर फ्लावर को ही डिस्कस क्यों किया गया है। फ्लावर को डिस्कस क्यों किया, क्यों, क्योंकि यही तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और वेजिटेटिव से हमें इस चैप्टर के अंदर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास जो फ्लावर होता है वो फ्लावर क्या है और फ्लावर क्या क्या है। थोड़ी सी उसकी मॉर्फोलॉजी जान लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकली कैसे, मॉर्फोलॉजिकली अगर हम बात करें फ्लावर क्या है, तो फ्लावर हो जाएगा, फ्लावर इज मॉडिफाइड, क्या हो जाएगा, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। सिंपल, फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है। अब मॉडिफाइड शूट नाम दे दिया गया, और आपको पता होगा शूट का मतलब स्टेम एंड लीव्स, यस और नो। जब हम स्टेम एंड लीव्स या फिर फ्लावर की जब हम बात करते हैं, तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उसको मॉडिफाइड शूट क्यों बोला गया है। चलिए जान लेते हैं। जब हम फ्लावर की स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी हम बनाएंगे यहाँ पर फ्लावर की स्ट्रक्चर, ये मैं तुम्हें बेसिक जानकारी दे रहा हूं ताकि तुम इसको एकदम बेसिक से उठा के लेके चलो। जब हम फ्लावर देखते हैं, तो फ्लावर में सबसे नीचे की तरफ हमारे पास पेडिसिल होता है। क्या होता है, पेडिसिल। चलिए जी, होता है सर, ये जो पेडिसिल होता है, और प्लस में पेडिसिल का उभरा हुआ भाग जो होता है थैलेमस, जिसको हम क्या नाम देते हैं, थैलेमस। थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा 10th क्लास के अंदर। पेडिसिल और थैलेमस जो होता है, ये एक्चुअल में क्या है, ये है मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम। क्यों बोला गया है, कारण बताऊंगा अभी। दूसरा हमारे पास हम इसमें क्या देखते हैं कि इसमें के पास में सेपल्स होते हैं, इसके पास पेटल होते हैं, इसके पास स्टेमिन्स होते हैं, और हम बोलेंगे कार्पल या पिस्टिल। कार्पल या क्या होता है, पिस्टिल होता है। चलिए देख लेते हैं इन सभी को, देखिए ध्यान से बच्चों, इन सभी को हम कहेंगे मॉडिफाइड, क्या, मॉडिफाइड लीव्स, यस और नो। सबसे पहले ध्यान से आप देखिएगा, ऊपर वाले का नाम क्या दिया है मैंने, स्टेम, और नीचे क्या लिख दिया, लीव्स। और मैंने क्या बोला अभी, फ्लावर क्या है, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, और शूट में हमने क्या बोला था, शूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टेम प्लस लीव्स, यस और नो। इतनी बातें समझ में आएगी। अगर आपको इतनी बातें पकड़ में आ रही है, तो फ्लावर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि फ्लावर का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और वहां पर कुछ बातें लिखी हुई है
कि फ्लावर क्या है, फ्लावर एक्चुअल में हमें अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, यस और नो। और साथ ही साथ में हम क्या बोलते हैं कि फ्लावर एक ऐसा ऑर्गन है प्लांट का जिसकी वजह से प्लांट सबसे ज्यादा मनुष्य को पसंद आ रहे हैं। चलिए देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर की स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि अपने पास एक इस तरीके से स्टेमिन है, सॉरी कार्पल है, कार्पल वाले बना देता हूं फिर स्टेमिन बना लेंगे, ठीक है। और इसी के ठीक नीचे यहां पर इस तरीके से एक थैलेमस है, सिंपल। अब ये जो थैलेमस है, या तो इस थैलेमस से, या तो इस थैलेमस से, या फिर पेटल से कौन जुड़े रहेंगे, इनको हम बोलते हैं स्टेमिन, ठीक है। ये अपने पास बीच में कौन हो गया, कार्पल या पिस्टिल, और ये कौन हो गया, स्टेमिन। और यहां पर हम बना देते हैं इसका ओव्यूल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर मैं इसमें इस तरीके से कुछ कलरफुल स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, जो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इन कलरफुल स्ट्रक्चर्स को नाम क्या देते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको भी। जब हम इसमें ये कलरफुल स्ट्रक्चर्स देखते हैं, पंखुड़ियां देखते हैं, पंखुड़ियों से नाम याद आ गया होगा कि इन पंखुड़ियों को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सिंपली हमें याद आ जाता है कि हाँ, इन्हीं को हम लोग पेटल्स का नाम देते हैं। और इसके ठीक नीचे की साइड में यहां पर इस तरीके से कौन लगे रहेंगे, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, याद हुई तो इन्हीं ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेपल्स, या सुनो ऐसे कवर करके रखते हैं। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा अलग बना दिया है एकदम। और यहां पर एक्चुअल में कौन है, कोई ब्रांच या हम बोलेंगे इसको स्टेम है, जिससे ये निकला हुआ है। और कहां निकलेगा बेटा, ये नोड पर निकलेगा। ये क्या है, नोड है। देखिए ध्यान से, इस नोड के पास जहां से ये डंठल जुड़ी हुई है, इस नोड के पास जहां से ये डंठल जुड़ी हुई है, इसी को हम लोग मदर एक्सिस का नाम देते हैं। इसी को क्या नाम दिया, मदर एक्सिस, ठीक है। अब ये जो मदर एक्सिस है जहां से फ्लावर जुड़ा हुआ है, देखो बेटा ध्यान से, यहां पर एक्चुअल में कोई लीफ रही होगी, क्यों, नोड के पास लीफ होती है और उसकी एक्सिलरी बड, नोड के पास लीव्स होती है और उसकी एक्सिलरी बड से या तो फ्लावर डेवलप होता है या स्टेम। ये बात कहां लिखी है, ये बात एनाटॉमी के अंदर लिखी है, यस और नो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो अपने पास फ्लावर डेवलप हुआ है, ये इसके एक्सिलरी बड से डेवलप हुआ है ना, इसीलिए लेटरल साइड में डेवलप हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, इस नोड के पास में ये लीफ है और इस लीफ से ये फ्लावर डेवलप हो गया है। सो हम कह सकते हैं कि इससे या तो ब्रांच डेवलप हो रहा है या फिर फ्लावर। तो या तो ब्रांच या तो फ्लावर, इसका मतलब ब्रांच का ही मॉडिफिकेशन या फिर शूट का मॉडिफिकेशन क्या हो गया, फ्लावर। शूट का ही मॉडिफिकेशन कौन है, फ्लावर है, सिंपल। यहां से आगे आप देखिएगा, इस लीफ को मैं हटा देता हूं, ये आपको समझाने के लिए था। यहां पर हमें कभी कभी छोटी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है, जिनको हम नाम देते हैं ब्रैक्ट। क्या नाम देंगे, ब्रैक्ट्स। अब ये जो ब्रैक्ट है, ये तो सिंपल है कि हम जानते हैं ये बेस पे होनी चाहिए, तो ब्रैक्ट बोलेंगे। सर अगर थोड़ा ऊपर हुई तो, सर अगर थोड़ा सा ऊपर हुई लीफ लाइक स्ट्रक्चर या फिर ब्रैक्ट बिल्कुल गोल गोल, तो इनको हम बोलेंगे ब्रैक्टियोल। क्या बोलेंगे, ब्रैक्टियोल, ठीक है। ये जो ब्रैक्टियोल है, इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं इपिकैलिक्स, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखिए
बेस पर अगर होगी तो नाम क्या देंगे, ब्रैक्ट, और अगर बेस से ऊपर हुआ तो नाम क्या देंगे, ब्रैक्टियोल या एपिकैलिक्स। एपी मींस आउटर, कैलिक्स मींस कैलिक्स के, और ये जो सेपल्स है ना, इसी के वर्ड को कैलिक्स कहेंगे, और इसी के ठीक बाहर की तरफ में ये होती है, इसलिए इसका नाम एपिकैलिक्स हो गया। चलिए, ये बात तो हमने पढ़ ली, लेकिन ये लगे किसके ऊपर है, अरे हमने जो वहां पर लिखा है ना पेडिसिल, एक्चुअल में यही तो वो पेडिसिल है, यही कौन है, पेडिसिल है। ठीक है, अब ये पेडिसिल जो है, इसी पेडिसिल का अपर मोस्ट पार्ट जो फूल गया है, इसी को हम लोग नाम देते हैं थैलेमस। क्या नाम देंगे, थैलेमस। और इस थैलेमस के ऊपर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स अरेंज रहती है। ठीक है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका नाम देंगे हम सेपल, लीव लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर जो थिक पेटल के बाहर होती है, और इनको नाम देंगे पेटल। सेपल का वर्ड क्या हो जाएगा, उसका वर्ड भी हम लोग देख लेते हैं। सेपल के वर्ड को बेटा कैलिक्स कहते हैं, पेटल के वर्ड को, किसके वर्ड को, पेटल के वर्ड को कोरोला कहते हैं। सिंपल। यहीं पर अगर हम पेटल और सेपल के वर्ड से आगे बढ़े तो हमें देखने को क्या मिलता है, इस पेटल से ठीक अंदर की तरफ, अगर आप ध्यान से देखो, इस पेटल से ठीक अंदर की तरफ हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसको हम कहते हैं एंथर। और एंथर जो जुड़ा रहता है वो है फिलामेंट से, इसको क्या नाम दे दिया, फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के, देखिए ध्यान से बेटा, एंथर और फिलामेंट दोनों, सारी बातें आपको बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर हो जाएगी। एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला करके हम लोग नाम देते हैं स्टेमेन। और स्टेमेन का, किसका, स्टेमेन के वर्ड को, स्टेमेन के वर्ड को ही हम नाम देते हैं एंड्रोसियम। क्या नाम देते हैं, एंड्रोसियम। सिंपल। यहीं पर अगर हम और आगे की ओर बढ़े तो क्या देखते हैं कि इसमें अंदर की तरफ में ये स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को भी देख लेते हैं। इसको, ये जो बिल्कुल बाहर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम नाम दे देंगे स्टिग्मा, एकदम आउटर मोस्ट पार्ट। ठीक है, स्टिग्मा और ओवरी को, स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने वाला एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको नाम देते हैं स्टाइल। जिसको नाम क्या देंगे, स्टाइल। ये मैं नीचे लिख दूंगा बाद में। ठीक है, स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ रहा है। अभी अभी बोला, एनसीईआरटी कहती है एक फूला हुआ भाग स्वेलन बल्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको नाम देते हैं ओवरी। ये ओवरी होगी। तो इन तीनों को सर कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, याद रखना बच्चों, इन तीनों को कलेक्टिवली हम बोलेंगे, इन तीनों को कलेक्टिवली हम बोलेंगे कार्पल या पिस्टिल। कार्पल या पिस्टिल। सो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, ये स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे, रियलिटी में ये स्ट्रक्चर हमारे पास एक फ्लावर की होगी जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। बेटा ओवरी के अंदर तुम्हें ये रेड कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, इसको, इस रेड कलर की स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ओव्यूल। और ओव्यूल जो है वो ओवरी के एक चेंबर के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है, एक चेंबर के अंदर रहता है। सो इसको हम नाम दे देंगे लोक्यूल। दिखाई दे रहा है, ये चेंबर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, जिसमें ओव्यूल रहता है उसी को हम नाम देते हैं लोक्यूल। बातें समझ में आ रही है। और लोक्यूल देखिए, ओवरी के अंदर लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के भी अंदर अगर तुम्हें ये चीज दिखाई दे रही होगी, इसी को हम नाम देते हैं एम्ब्रियोसेक। इन सबको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियोसेक। बातें यहां तक क्या समझ में आ रही है, मतलब ये सारे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं,
कि ये जो अपने पास, तो ये सारी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ओवरी के अंदर रहती है। ठीक है, यहां से आगे इस तरफ वाली जो जगह छोड़ी है इसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अपने पास अगर हम देखें टोटल कुल मिला के कितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं, हमें वर्ड दिखाई दे रहे हैं 4। याद रखिएगा, तुम कहोगे सर नहीं 4 नहीं, ये तो 5-6 हो गए। बेटा ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल को, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल को हम लोग अभी वर्ड के अंदर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ये किसी में होता है किसी में नहीं होता, ये किसी में होता है किसी में नहीं होता है। जबकि कैलिक्स और कोरोला मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के फ्लावर के अंदर होता है। अब यहां पर देखिए, अगर हम बात कहें किसकी कि हाँ, फॉरवर्ड ऑफ फ्लावर कितने, 4 कौन कौन से है और कैसे याद करने हैं। सबसे पहली बात, आप इनको सीक्वेंस में याद करोगे, एक भी आगे पीछे नहीं होने चाहिए। बाकी तो ये याद रहे या ना रहे दोनों, लेकिन ये चारों अच्छे से आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला वर्ड अगर तुम देखो ध्यान से, आउटर मोस्ट वर्ड, इसको हम नाम देंगे, तो इसी का नाम है कैलिक्स। कैलिक्स के ठीक अंदर वाला वर्ड का नाम है कोरोला, और कोरोला के ठीक अंदर कौन होगा, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के भी ठीक अंदर कौन होगा, गाइनोसियम। देखिए ध्यान से, यही तो 4 वर्ड थे। अरे गाइनोसियम सर आपने लिखा ही नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए। ये जो पिस्टिल या कार्पल है, इसी के वर्ड को हम लोग नाम देते हैं, इसी के वर्ड को हम लोग नाम देते हैं गाइनोसियम। यहां तक सबको समझ आ रहा है। कैलिक्स की एक यूनिट का नाम देखिए, वहां पर हम लोगों ने वर्ड का नाम लिखा था, यहां पर यूनिट पढ़ रहे हैं। कैलिक्स के एक यूनिट का नाम लिखा है बेटा सेपल। कोरोला की एक यूनिट का नाम पेटल हो जाएगा। एंड्रोसियम की एक यूनिट का नाम, एंड्रोसियम की यूनिट का नाम स्टेमिन हो जाएगा। और गाइनोसियम की यूनिट का नाम पिस्टिल या कार्पल बोलेंगे। सिंपल। जब हम गाइनोसियम की यूनिट का नाम देखते हैं पिस्टिल या कार्पल। अब सर इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन है, याद ही नहीं होंगे। याद होना बड़ा आसान है। क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, कैलिक्स को की यूनिट का नाम पेटल याद आ जाता है बच्चों को। ठीक है, ऐसा आज से नहीं होगा। देखिए इसके लिए बहुत एक सिंपल सी ट्रिक हम लोग बोल सकते हैं, या फिर बच्चों के लिए देखिए, अगर आप डायरेक्ट याद करो उससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। ये आदत ही बुरी है कि हम लोग कोई न्यूमोनिक्स या ऐसा कुछ बना के हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को ये अच्छा लगता है तो उनके लिए बना रहा हूं। देखिए कैलिक्स से क्या बोल जाएंगे, का, कोरोला से को, एंड्रोसियम से आ, और गाइनोसियम से गी। बहुत सिंपल सा तरीका है। का को आगे, का को कोई महिला या फिर किसी का नाम हो सकता है, और उसके 2 बच्चे हैं दोनों एसपी, 2 बच्चे हैं दोनों एसपी। तो क्या बोला, का को आगी, एस पी और एस और पी। पहला एस सेपल है, दूसरा एस पेटल है, तीसरा एस स्टेमिन है, और चौथा पी, एक मिनट, पहला एस सेपल है, दूसरा पी पेटल है, फिर एस स्टेमिन है, और फिर पी पिस्टिल या कार्पल है। ये बात याद रखूंगा। चलिए ये तो हो गई बच्चों वाली बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, पता चला इसी में नोट कर दिए। ठीक है, इससे आगे की ओर मैं फिर बता दे रहा हूं, डायरेक्ट याद करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें क्या पाते हैं, हम मॉर्फोलॉजी के अंदर फिर से वापस जाना पड़ेगा। कैलिक्स और कोरोला का जो फंक्शन होता है, बच्चे क्या करते हैं उस समय याद नहीं करते, लेकिन यहां पर याद करते हो, थोड़ा अच्छा लगता है उनको। कैलिक्स और कोरोला का जो फंक्शन है वो हमें पता होना चाहिए। कैलिक्स क्या करता है, कैलिक्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है जब ये फ्लावर एक बड की फॉर्म में था। सो इट प्रोटेक्ट द
इट प्रोटेक्ट द फ्लोरल बड, किससे बेटा? एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, अरे सॉरी, फ्लोरल बड। ठीक है, इसके अलावा सर क्या काम करते हैं? याद रखना बेटा, जब हम सेपल की बात करते हैं तो ये बात याद रखना कि ये ग्रीन कलर की होती है, और ग्रीन कलर की है तो इसका मतलब ये क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी, और इनका काम फूड प्रोडक्शन भी होगा। चलिए कोरोला की बात करें, कोरोला में पेटल होते हैं, और पेटल को हम लोग कहते हैं कि ये कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं? कलर्ड। और कलर्ड है तो ये क्या करेंगे बेटा? जो जिन फ्लावर का पेटल जो होता है वो कलर रहता है, उन फ्लावर में पेटल इंसेक्ट को, यहां तक कि इंसान को भी क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यस और नो? इंसान और इंसेक्ट सभी को, मतलब हम ये कहेंगे कि जिनको फ्लावर का ये कलरफुल पेटल अच्छा लगता है उसको अट्रैक्ट करता है। उसके अट्रैक्शन से क्या होता है? उसके अट्रैक्शन से उसको पोलिनेशन में हेल्प मिल जाती है। इससे आगे जब हम देखते हैं, एंड्रोसियम लिखा है, एंड्रोसियम में को हम लोग कहते हैं इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सर गाइनोसियम क्या है? गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए बच्चे, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इन दोनों को। इन दोनों को आपने पढ़ा होगा, एक्सेसरी वर्ड कहते हैं, और इन दोनों को एसेंशियल वर्ड कहते हैं। इनको एक्सेसरी इसलिए क्योंकि ये क्या करते हैं? केवल हेल्प कर रहे हैं। और इनको क्या कहेंगे? इनको क्या बोला? एक्सेसरी बोला क्योंकि ये हेल्प कर रहे हैं केवल, और इनको वो क्या बोलेंगे? एसेंशियल, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये तो मेन पार्ट है ना भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इन्हीं को हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, और यहां से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। यहां पर जगह थोड़ी कम पड़ गई थी क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा बोर्ड रहता है तो उसमें थोड़ा अच्छा रहता है, छोटे बोर्ड में आपको लिखने की तंगी रहती ही है। चलिए, इसीलिए मेरे को 2 बार लिखना पड़ रहा है, एक बार आधा से आधा इधर। ध्यान दीजिए, यहां से हम देखेंगे कि जब हम बात करते हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आप किसी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, प्लांट्स में, जब भी हम बात करते हैं तो हमें जो याद आता है वो है 3 स्टेप्स, या हम बोलेंगे 3 इवेंट्स। पहला इवेंट और स्ट्रक्चर्स प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर्स, जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव से मैं चला गया था इकोलॉजी के अंदर, चलो कोई बात नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। दूसरा इवेंट क्या है? फर्टिलाइजेशन इवेंट। तीसरा क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखिए ध्यान से, एक प्री फर्टिलाइजेशन है, दूसरा फर्टिलाइजेशन है, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। मैंने एस इसलिए लगा है क्योंकि एनसीईआरटी में एस लगा है, वरना कहीं कहीं जेड भी लगा होता है। चलिए आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है प्री रिप्रोडक्टिव फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री रिप्रोडक्टिव फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन से हैं। बेटा एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों की बात करूंगा? नहीं, मैं केवल एंड्रोसियम और गाइनोसियम की बात करूंगा। तो सबसे पहले हम किसमें?
प्री रिप्रोडक्टिव फर्टिलाइजेशन के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर उठा लेते हैं जिसका नाम है एंड्रोसियम। क्या नाम है, थोड़ा फॉन्ट बड़ा करके लिख देता हूं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज द वर्ड, सो यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट इज स्टेमिन, यस और नो। और अगर आपको अभी अभी याद हो, स्टेमिन को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था स्ट्रक्चर के अंदर जब हमने पढ़ा था, तो हम ये कहेंगे कि जब हम स्टेमिन की बात करते हैं, सो स्टेमिन के कितने पार्ट होंगे, स्टेमिन के 2 पार्ट होंगे। एक होता है फिलामेंट, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे मैं लिखता जा रहा हूं। मैं पहले एंथर भी लिख सकता था, लेकिन मैं पहले फिलामेंट को डिस्कस करूंगा, देन एंथर को डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने क्या लिखा, पहले फिलामेंट। और दूसरा पार्ट, एक पार्ट क्या हो गया फिलामेंट, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, दूसरा पार्ट हमारे पास आ जाएगा एंथर। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करेंगे किसकी, फिलामेंट, नाम से ही पता चल रहा है फिलामेंट एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर ही है। फिलामेंट कैसा है, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर ही है। एक मिनट बच्चों, सही नहीं बनेगा, ये कटा हुआ ही सही बनेगा। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि दिखाई देगा नहीं सही से। यहाँ पे मैं इसका ऐसे स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखिए ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट। सर फिलामेंट का फंक्शन क्या होगा, बहुत अच्छे, फिलामेंट का फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फिलामेंट एक बिल्कुल थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, एंथर को स्टिग्मा के लेवल तक पहुंचाने का काम करेगा, पहला। दूसरा कि इसके पास, इसके अंदर कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, सो ये फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। पहला ये जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अपने पास क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। सो इसको फूड कहां से मिलेगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी से, यस और नो। सो फूड को पहुंचाने के लिए और वाटर को पहुंचाने के लिए फिलामेंट के अंदर क्या होते हैं, फिलामेंट के अंदर कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, कंडक्टिव टिश्यू, ठीक है। इनको तो हम पढ़ेंगे ही। अभी ध्यान दीजिए, इसमें आपको 2 एंड दिखाई दे रहे होंगे, एक एंड ये रहा, दूसरा एंड ये रहा। मैं इसको अगर थोड़ा सा अलग कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एंड हो गया और ये वाला एंड। चलिए, इसमें जो एक एंड ये है इसको हम नाम देंगे प्रोक्सिमल एंड। क्या नाम देते हैं, और इसको नाम दिया डिस्टल एंड। बेटा अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि कहां से स्टार्ट हुआ, बस मैंने नाम दे दिया। क्या मैंने सही किया, बिल्कुल गलत। क्यों, जब हम प्रोक्सिमल एंड लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए दिस एंड इज अटैच्ड विद थैलेमस। एनसीईआरटी क्या कहती है, थैलेमस, थैलेमस इज द पार्ट ऑफ पेडिसिल, फुल हुआ पार्ट रहता है ये भी थैलेमस। और या तो थैलेमस से या फिर क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, पेटल्स। याद रखना सेपल से नहीं लिखा है, या तो थैलेमस से अटैच होगा या पेटल से अटैच। इसके अलावा तीसरी स्ट्रक्चर अगर कोई होगी तो वो टेपल होगा, पेरियंथ वाला। याद आया, तो याद रखेगा कि या तो ये
थैलेमस से अटैच होगा, या ये पेटल से अटैच होगा, या फिर मैं यहीं पर लिख देता हूं टेपल से अटैच होगा। एनसीईआरटी ने यहां तक लिखा है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। यस और नो? चलिए यहां से आगे जब हम बात करते हैं, अब हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये एक प्रोक्सिमल एंड है। प्रोक्सिमल एंड उस एंड को कहते हैं जहां से वो पॉइंट या वो स्ट्रक्चर फॉर्म होनी स्टार्ट हुई, सिंथेसिस होनी या फिर बननी स्टार्ट हुई, मतलब वो उसका इनिशियल पॉइंट को हम प्रोक्सिमल एंड कहते हैं। कैसा पॉइंट? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जहां से बनना स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो आखिर वाले एंड को नाम क्या दे देंगे? डिस्टल एंड। इसी डिस्टल एंड से अटैच होंगे, कौन अटैच होगा बेटा? इसी डिस्टल एंड से अटैच्ड होंगे, पहले डबल टी लिख दिया था, चक्कर में गड़बड़। चलिए इसी डिस्टल एंड से अटैच्ड होंगे कौन? एंथर। एंथर अटैच होगा। इसी डिस्टल एंड की हेल्प से कौन अटैच होगा? एंथर अटैच होगा। सो फिलामेंट की क्या क्या कहानी पता चली कि इसके पास में दो एंड हैं। एक होता है प्रोक्सिमल एंड। कौन सा एंड? प्रोक्सिमल एंड, जिसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? इनिशियल पॉइंट लिख सकते हो। वहीं पर दूसरा क्या बोलेंगे? इसके पास एक डिस्टल एंड होता है जिसको एंड पॉइंट बोल सकते हो, हाँ है ना? ये आखिरी वाला, या फिर हम बोलेंगे जो एंथर से अटैच होता है। चलिए इसके अलावा इसका फंक्शन बेटा बताया ना अभी, इसके पास कंडक्टिव टिश्यू होता है, तो ये फूड एंड किसका? वाटर का कंडक्शन करता है, हाँ या ना? सिंपल। ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। यहीं तक की कहानी फिलामेंट की है। फिलामेंट यहीं पर खत्म होता है, और आगे जब हम फिलामेंट को पढ़ लेते हैं, उसका फंक्शन पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम बात करते हैं एंथर की। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। किसकी बात करते हैं? एंथर की। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। दूसरा पार्ट किसका? स्टेमिन का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है एंथर। एंथर को आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। चलिए ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी क्या कहती है? एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड होता है मोस्टली, या यूजुअली लिख देता हूं। यूजुअली कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। एंड डाइथिकस। एंड क्या होता है? डाइथिकस। देखिए बाइलोब्ड और डाइथिकस, क्या ऐसा जरूरी है कि बाइलोब्ड और डाइथिकस? जरूरी नहीं है। कुछ में इन सम प्लांट, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, ये जो एंथर है ये मोनोथिकस होता है। कैसा होता है? मोनोथिकस एंथर। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी इसका? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मालवेसी फैमिली। कौन सी फैमिली? मालवेसी फैमिली में ऐसा देखने को मिलता है। यहां से आगे जब हम डिस्कस करते हैं कि बाइलोब्ड और डाइथिकस टर्म है क्या बेसिकली, देखिए ध्यान से। अगर मैं ये बोलूं कि ये एंथर है, ये क्या है? एंथर। और इस एंथर के इस पार्ट को हम एक सिंगल लोब बोल रहे हैं, तो इसको भी तो क्या बोलेंगे? लोब। सो एक एंथर के अंदर कितने लोब? दो लोब, इसीलिए इसको क्या बोला गया? बाइलोब। बट इसका जो लोब होता है, ईच लोब है टू थीका। ये नहीं है कि पूरे एंथर के पास दो थीका, नहीं, ईच लोब है टू थीका। ध्यान दीजिए।
इस लोब के पास में कितने, 2 थीका होते हैं। तो मैं लिख देता हूं ईच लोब है 2 थीका। और क्योंकि हर लोब के पास 2 थीका है इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, डाइथिकस। सो इट इज कॉल्ड डाइथिकस। सिंपल। यहां पर हम थीका को देखने वाले हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका टीएस लेना पड़ेगा। ठीक है। इस टीएस से मैं क्या देखूंगा कि अपने पास में ये कुछ स्ट्रक्चर है इस जैसी, और ये कुछ लेयर्स से कवर है। ये कुछ लेयर से ऐसे क्या है, कवर्ड है। और यहां पर आपको एक अलग ही स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसको हम कनेक्टिव कहते हैं। और यहां पर एक्चुअल में स्टेराइल टिश्यू होता है, जो स्टेराइल टिश्यू इन दोनों थीका को अलग करने का काम, दोनों लोब को अलग करने का काम करता है। देखिए ध्यान से, मैं इसको और थोड़ा सा डिजाइन करूं तो कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकता हूं कि यहां से अपने पास अटैच होगा कौन, ये कौन बन गया अपने पास, एक एंथर बन गया है जिसको मैंने इसका टीएस लिया। ध्यान दीजिए, इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर्स में बना नहीं रहा हूं, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इस टाइप की स्ट्रक्चर्स मिलेगी जिनको हम लोग, बहुत सारी सेल्स होती है इसमें, स्पोरोजिनस टिश्यू बोल देंगे सिंपली। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, इस एक पार्ट को एक लोब, दूसरे पार्ट को दूसरा लोब। बेटा हर लोब का वो कॉर्नर जो एक माइक्रो स्पोरेंजियम रखता हो, जिसके पास क्या हो, माइक्रोस्पोरेंजियम हो, हर लोब का वो कॉर्नर जिसके पास माइक्रोस्पोरेंजियम हो उसे थीका बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, थीका। ऐसी कोई डेफिनेशन एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको पहचानने के लिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए एक थीका और ये कौन सा हो गया, दूसरा थीका। सो एक ही लोब के अंदर कितने थीका, 2 थीके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस एंथर। सिंपल। लेकिन डाइथिकस टर्म एक्चुअल में, रियलिटी में ये किसके लिए है, लोब के लिए, एक्चुअल में बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब ये एक अपने पास स्ट्रक्चर हो गई, जब ये बन ही गई है तो उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। देखिए इसको, जो अपने पास ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। इसका नाम क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस। इसके ठीक अंदर वाली जो लेयर होती है इसका नाम है एंडोथीसियम। क्या नाम है, एंडोथीसियम। और उसके अंदर मैंने कोई लेयर बनाई नहीं है वैसे, लेकिन 3 से 1 to 3 सेल्ड थिक क्या होगी, एक लेयर्स, कुछ लेयर्स हो सकती है जिनको हम नाम देते हैं मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स, इनका नाम ही क्या हो जाएगा, मिडल लेयर। नहीं है बेटा, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, मिडल लेयर नहीं है, मिडल लेयर्स है। सिंपल। उसी के ठीक अंदर की ओर आप क्या देखोगे, रेड कलर की स्ट्रक्चर, जिसको नाम दे देता हूं टेपिटम। जिसका नाम क्या हो जाएगा, टेपिटम। टेपिटम एक्ट एज फादर, ये मेरी खुद की डेफिनेशन है। तो कैसे फादर की तरीके से काम करेगा, ये कैसे करेगा आगे देखिएगा आप लोग, जब हम इसका पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे तब उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में ऐसे काम कर रहा है। तो टेपिटम होता है, टेपिटम के ठीक अंदर, टेपिटम के ठीक अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे,
माइक्रोस्पोरेंजियम एक को बोलेंगे, और जब एक से ज्यादा होते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोल देते हैं, क्योंकि इस एंथर के अंदर कितने स्पोरेंजिया है? 4। सो दिस एंथर इज कॉल्ड टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या यहां तक आपको एक एक चीजें सिक्वेंशियली समझ में आ रही है? टेट्रा स्पोरेंजिएट। यहीं पर आपको इसमें ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। इसको, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव या फिर कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान दीजिए, इसी कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, जिनको हम जाइलम एंड क्या बोल देंगे? फ्लोएम होते हैं, जिसका काम वही फूड का ट्रांसपोर्टेशन या फिर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा। यहां पर मैंने कुछ ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर बनाई है। इसी को ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग स्टेराइल टिश्यू बोल देते हैं। क्यों इसका नाम स्टेराइल टिश्यू पड़ा, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और यहां पर आपको कुछ ग्रूव दिखाई दे रहे होंगे। ये वाला ग्रूव दिखाई दे रहा होगा, इस वाले ग्रूव को लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव क्या बोल देंगे? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ठीक है, इस ग्रूव को लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव बोला। अब जब हम इस ग्रूव को लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव बोल रहे हैं तो सर ये और ग्रूव्स का नाम भी कुछ तो होगा। बिल्कुल होगा बेटा, यहां से डेहिसेंस होता है एंथर का, एंथर फटता है। सो इस लाइन को हम लाइन ऑफ डेहिसेंस का नाम भी देते हैं, और इस ग्रूव का नाम एक और नाम रख दिया जाता है। इसी को हम लोग नाम दे सकते हैं क्या? स्टोमियम। लेकिन लिखो कहां? मिडल लेयर्स कनेक्टिव, यहां लिख देता हूं। इसी का नाम क्या हो जाएगा? स्टोमियम। सिंपल। मैंने पहले ही कहा था बोर्ड थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से थोड़ी चीजें ज्यादा पास आई। चलिए, ये आपका क्या होगा? एंथर की स्ट्रक्चर। इसके अलावा हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंथर में अपने पास पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, उन सब का डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, जो कि कहां आएगा? प्री फर्टिलाइजेशन में ही आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं फिर कभी।